काम सपा और बसपा ने एक दूसरी ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। ये बताओ 2 साल में उन्हें नहीं पकड़ पाए जिन्हें हम नहीं बोलना चाहते हैं। बताओ 21 महीने में दिल्ली को जोड़ने वाली देश की सबसे बेहतरीन सड़क बनी कि नहीं बनी कन्नौज में? ये बताओ। ये विरोधी कुछ भी बोलें, ये विरोधी न जाने क्या क्या कह रहे होंगे हमारे और आपके बारे में। सुनने हमें आया होगा गांव में बहकाने भड़काने आ रहे हैं, न जाने क्या कह रहे होंगे। चाहे कुछ कहते हों, लेकिन जब लखनऊ जाते हैं और दिल्ली जाते हैं तो इसी सड़क पर अपनी गाड़ी 120 किलोमीटर पर लेके जाते हैं। बताएं भाजपाई लोग, जाते हो कि नहीं जाते हो इस पर? और कन्नौज को जो काम मिले हैं, कन्नौज के जो काम हुए, ये मेडिकल कॉलेज, ये पैरामेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये पैरा पॉलिटेक्निक, ये आईटीआई, ये दूध से बनने वाला प्लांट जो काऊ मिल्क प्लांट लग रहा था, न जाने कैसे कैसे काम हुए हैं पूरे कन्नौज में। न जाने कितने पुल बन गए। एक बार तो हमारी इस भुलभुलियापुर ने पुल मांगा था। ये जो तिरवा विधानसभा या कन्नौज में इधर जो भुलभुलियापुर है, पुलिस ने मांगा था और छिबरा मुंह में भी पुल बन गया था। ये समाजवादी लोग हैं। अगर 2 भुलभुलियापुर थी तो दोनों जगह पुल अगर किसी ने बनाया तो समाजवादी लोगों ने बना दिया। ये काली नदी, ये गंगा, बताओ पुल बने कि नहीं बने? न जाने कितने पुल बने होंगे काली नदी पे, ये छिबराऊ वाले बताएं। ये एक्सप्रेस वे तो बन गया, लेकिन जीटी रोड 7 साल में बताओ कहां पहुंचा है? वैसा ही रह गया, वैसा ही का वैसा। बताओ आपकी समाजवादी पेंशन छीनी कि नहीं छीनी? आपके बच्चों को जो दूध मिल रहा था वो छीना कि नहीं छीना इन्होंने? ये जो बाबा जी लैपटॉप देने की बात कहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी, बताओ लैपटॉप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और जो समाजवादियों ने दिया था, बताओ आज भी गांव में खोलते होंगे तो वही नजारा दिखाई देता होगा। 7 साल में बताओ, ये हिसाब किताब इनसे भी पूछो 7 साल का। ये भाजपाई लोग जो गांव में जाकर के भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं, जरा अपना 7 साल का हिसाब किताब तो बताओ क्या दिया है। ये हमारे इत्र को पैदा करने वाले लोग जानते होंगे, जब वैट खत्म करना था तो आपकी सरकार के पास आए थे, वैट खत्म कर दिया था गुलकंद पे भी, गुलाब के पानी पर भी, और भी सुविधाएं दे दी थी। लेकिन जैसे ही भाजपा सरकार आई, बताओ जीएसटी लग गया कि नहीं लग गया, और महंगा हो गया कि नहीं हो गया? कितनी बातें बताऊं, काम में आपका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। बताओ काम में मुकाबला कर सकते हैं क्या? आपके काम में मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए तो बहकी बहकी बात कर रहे हैं। बहकी हुई बहकी कैसी बातें हो रही हैं आपको पता होगा। इसलिए साथियों, हम आपसे निवेदन करने आए और फिर कहता हूं, कन्नौज को विकास की ऊंचाइयों पर अगर किसी ने पहुंचाया है तो समाजवादी लोगों ने पहुंचाने का काम किया है। ये काम पे बात नहीं करेंगे, इसलिए अब तो गठबंधन हो गया है। बताओ गठबंधन का क्या मुकाबला होगा? है मुकाबला क्या? इसलिए हम अपने सब लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, हर चीज में आप आगे हो,
लेकिन आपके खिलाफ साजिश भी बहुत है, षड्यंत्र भी बहुत हैं। ये जो गठबंधन बना है सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, ये गठबंधन बना है जो संविधान से हमें अधिकार मिले हैं और अधिकारों को बचाने के लिए गठबंधन बना है। ये कभी सपना बाबा भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर लोहिया जी ने देखा था, उसके बाद आदरणीय माननीय काशीराम जो नेताजी ने आगे बढ़ाया, उसी गठबंधन को हम और आदरणीय मायावती जी लेकर के जा रहे हैं, आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। ये गठबंधन जमीन पर रहने वाले लोगों का गठबंधन है, ये दिलों का गठबंधन है और देश को नई सरकार देने वाला भी गठबंधन है। ये जो बीजेपी वाले कहते हैं कि हम नया भारत बनाना चाहते हैं, हमने कहा ये गठबंधन नया प्रधानमंत्री देकर के नया भारत बनाने का काम करेगा। बताओ, आपको प्रचार मंत्री चाहिए कि प्रधानमंत्री चाहिए? आपको हमारे आपके बीच में चाय वाला बनकर के आए थे, 5 साल में चाय का पता लग गया कि नहीं लग गया? दोबारा तो नहीं चाय पियोगे कोई। और अब आए हैं चौकीदार बनकर के। ये बात तो सब जानते हैं, ये बात तो जानते हैं, ये बात तो सब जानते हैं। बताओ, इस चुनाव में चौकीदार की चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे? और फिर भारत का पैसा, हमारा आपका नोटबंदी के जमाने का पैसा सब जमा करा लिया, कहा काला धन आएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हमारे चौकीदार और तमाम उनके लोगों ने पैसा जमा करा लिया हमारा आपका। बताओ, जमा हुआ था कि नहीं हुआ था? उनसे पूछो कि काला धन कहां है। बताओ, भ्रष्टाचार कम हो गया कि उससे ज्यादा बढ़ गया? और फिर हमारे चौकीदार ने तो सीटी बजाई नहीं, जिन्होंने पैसा जमा किया था वो पैसा लेकर के हवाई जहाज से विदेश चले गए, अब लौटने वाला नहीं है एक भी। बताओ, चौकीदार ने सीटी बजाई नहीं और सब पैसा लेकर के बाहर चले गए। इस देश को नई दिशा में ले जाने के लिए, और हमारे किसान जानते होंगे, गरीब जानते होंगे, बताओ किसी फसल का पैदावार का उनका पैसा मिला? हमारे आलू पैदा करने वाले यही किसान, क्या कहा था भारतीय जनता पार्टी ने कि हम आलू की कीमत देंगे, बाजार भाव से ज्यादा देंगे, लागत का 1.5 गुना देंगे, आय 2 गुनी कर देंगे। बताओ, कितने किसानों का आलू भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खरीदा है? कोई आलू नहीं खरीदा गया। हमारी फसल चौपट हो गई, बर्बाद हो गई, और हमें अपनी रखवाली करनी पड़ रही है। रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं रखनी पड़ रही है? और जो हम बोरी लेते थे यूरिया की, खाद की, 5 किलो चोरी हो गई कि नहीं हो गई? बहुत दावा करते हैं कि सिलेंडर दिए हमने, चूल्हे दिए हैं, सिलेंडर और चूल्हे बांटे हैं। बताओ, हमारे गरीब भाइयों, दोबारा कोई भरा पाया हो तो बताओ। जो शहरों में पाइप से गैस पहुंच गई, सिलेंडर खत्म हो गए, वही सिलेंडर आपके और हमारे बीच में गरीबों को बांट दिए, महंगा कर दिया। डीजल महंगा, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा,